हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमसे केवीएस टीजीटी या फिर पीजीटी इंटरव्यू के दौरान डेमो टीचिंग में वाक्य या फिर अलंकार पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो हम किस प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे या फिर जो प्रस्तावना प्रश्न होंगे उनके माध्यम से हम किस प्रकार से प्रकरण को निकलवाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपने पिछली डेमो टीचिंग वीडियो में देखा होगा कि अपनी क्लास को किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें जैसे दिनांक है, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण या फिर उपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप बस आगे का लिख देंगे और नहीं लिखी हुई हैं तो आपको लिखना है। अगर वो बीच में टोकते हैं तो आप वहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी आप दिनांक, कक्षा इतना तो लिखेंगे, प्रकरण डालकर छोड़ देंगे। कभी प्रकरण आप शुरू में नहीं लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के बाद ही आप प्रकरण वहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। तो आप सब कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज की दिनांक क्या है। आज दिनांक है 11 मई 2023। ठीक है। इस कालांश में हम लोग कौन सा विषय पढ़ते हैं? हिंदी। और ये कौन सा कालांश है? चतुर्थ। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप बताइएगा, फिर हम देखेंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो अच्छा बच्चों, ये बताइए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही, क्या लिखा है? दिल्ली। और यहाँ पे क्या लिखा है? मैं। ये दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है। बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है? मैं। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये क्या है? एक शब्द है। और दिल्ली भी क्या है? एक शब्द है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? जाऊंगा। ठीक है, ये भी एक क्या है? एक शब्द है। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताइए कि चारों क्या लिखे हुए हैं? दिल्ली, मैं, जाऊंगा, कल। इसका कुछ अर्थ हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये क्रम में नहीं लिखे गए हैं। अगर हम इन्हें क्रम में लिख दें तो क्या हो? आइए देखते हैं। अगर हम इन्हें क्रम में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये क्या है? एक वाक्य है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो हमने क्या किया? हमने शब्दों को क्या किया? एक सही क्रम में लगाया तो वो क्या बन गए? वाक्य बन गए। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य। ठीक है, तो हम वाक्य जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और हम कितने सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप लोग अपने दैनिक चर्या में जो है बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते होंगे। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, है ना, या फिर मुझे यहाँ जाना है, मुझे हिंदी पढ़नी है। ठीक है, इस तरीके से मम्मी आई, पापा शहर गए थे, इस तरीके से बहुत सारे आप वाक्य जो है अपने डेली रूटीन में यूज़ करते होंगे, है ना। तो उसी तरह आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। हमने क्या किया? ये शब्द लिखे, सार्थक मतलब जिनका कोई एक अर्थ होता हो। हमने सार्थक शब्द लिखे, उनको व्यवस्थित क्रम में लगाया और वाक्य बन गया। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो चलिए, आज का हमारा प्रकरण क्या है? वाक्य। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या आप जानते हैं कि हमने इसे किस आधार पर बांटा? हमने इनको रचना के आधार पर बांटा। अगर हम इन्हें अर्थ के आधार पर बांटते तो ये क्या हो जाते? 8 प्रकार के हो जाते। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और अगर अर्थ के आधार पर बांटेंगे तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 8 प्रकार के, है ना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, हम जो है इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप अपना वाक्य का डेमो टीचिंग या प्रस्तावना प्रश्न ऐसे निकलवा सकते हैं। बच्चों को वाक्य या वहाँ पे जो है डेमो टीचिंग की तरह आप वाक्य पढ़ाकर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें अलंकार पढ़ाना हो तो हम किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे कि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, हमें ऐसे ही पूछना है, तो हम किसी भी ऐसे खड़ा करके पूछेंगे। अच्छा रोहन, आप खड़े हो जाओ।
आप हमें ये बताओ कि आप जब बाहर जाते हो तो आप क्या करते हो? बोलेगा हम अच्छे से तैयार होते हैं। अच्छा, अच्छे से तैयार होने के लिए आप क्या करते हो? तो बोलेगा कि हम अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे से बाल झाड़ते हैं, ठीक है। और इससे आप उनसे किसी उसे बिठाकर दूसरे बच्चे से पूछ सकती हैं कि आपकी मम्मी जब बाहर जाती हैं तो क्या करती हैं? तो बोलेंगे नहीं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तैयार होते हैं, गहने पहनते हैं। तो आप ये पूछेंगे भाई गहने या फिर नए कपड़े या फिर कोई तैयार क्यों होता है? तो वो बोलेंगे अच्छा दिखने के लिए, है ना। तो इसी तरह हम जब कोई विषय पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई कविता या कहानी पढ़ते हैं, तो कविता जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तो कविता को अच्छा बनाने के लिए, कविता में आनंद लेने के लिए वो कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे हम उसमें अच्छे अच्छे शब्द जोड़ते हैं, कविता में अच्छे अच्छे शब्द जोड़ते हैं। तो जब हम तैयार होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, अच्छा दिखने के लिए हम तैयार होते हैं। जो आपकी मम्मी तैयार होती हैं तो क्या करती हैं? तो बोलेंगे नहीं, ज्वेलरी पहनती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? आभूषण भी कहते हैं और अलंकार भी कहते हैं। तो अलंकार या आभूषण या फिर अच्छे अच्छे कपड़े क्या कहते हैं? वो हमारी शोभा बढ़ाते हैं। तो इसी तरह कविता की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। इस तरीके से आप अलंकार की प्रस्तावना प्रश्न जो है निकलवा सकते हैं, थोड़ा आपके लिए इजी होगा। या फिर इससे जुड़े आपको कोई और भी सेंटेंस मिले जो कि उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, तो आप वहाँ से निकाल कर अपना प्रस्तावना प्रश्न जो है बना सकते हैं, प्रकरण को आसानी से निकलवा सकते हैं। जैसे भी मुझे कठपुतली के लिए भी जो है कमेंट आया था कि मैम उसका भी प्रस्तावना प्रश्न बनवा दीजिए, और एक किसी और चैप्टर के लिए आया था। देखिए मैंने पिछले ही काफ़ी सारे बहुत सारे कविता पर भी और कहानी पर वीडियो बना रखे हैं। जनेंद्र कुमार का आया था तो उनकी एक कहानी चिड़िया की बच्ची जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख लीजिए। बाकी डेमो टीचिंग के लिए जो इतने सारे टॉपिक एनफ हैं जितने कि मैंने आपको बता दिए हैं। अभी इंटरव्यू से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रह गए हैं जिन्हें जो है हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो अगली वीडियो होगी वो इंटरव्यू से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। आप लोग जो है पिछली सभी वीडियो को देखिए, आपको जो चीज़ें लगे नोट करने लायक उन्हें 1 या 2 पेज पर नोट कर कर लिख लीजिए। क्योंकि आप देखिए एक क्रम में लिखिए, सबसे पहले तो आप वहाँ पे जाएंगे तो किस तरीके से खुद को प्रस्तुत करेंगे, जैसे आपको पूछ कर जाना है, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये तो जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसको लिखने से आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं आएंगे, वहाँ पे नेचुरल नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप अपना एक जगह इंट्रोडक्शन लिखिए, हिंदी में भी लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए, क्योंकि क्या पूछा जाएगा आपको नहीं पता है। ज़रूरी है कि आप इसे हिंदी में ही पूछा जाएगा अगर आप हिंदी विषय से देने जा रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कहते हैं थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोलकर दिखाइए, तो फिर आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। उसके बाद आपकी हॉबी से जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको वहाँ पे लिख कर रख लीजिए, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर डेमो टीचिंग से जो भी आपने टॉपिक तैयार किए हैं उनको भी शॉर्ट में वहाँ पे लिख के रखिए। इंटरव्यू से रिलेटेड बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं बाकी सब में, वो आप एक जगह नोट बनाकर रख लीजिए। आप 1-2 पेज में चीज़ों को लिख कर रखेंगे तो लास्ट टाइम पे आपको बस एक बार देखना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल हो पाएंगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप वहाँ पे जाकर खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि देखिए पास में तो है नहीं, आपको पता है आपको देहरादून जाना है या फिर पीजीटी के लिए लखनऊ पे जाना है, तो आने जाने में समय भी लगेगा। आपका दिमाग हो सकता है थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको अचानक से याद ना पाएँ। इसलिए आप लिख कर रखेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी रहेगा कि हाँ मैंने इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर ली है, मुझे सब कुछ आता है, और इस तरीके से आप खुद को बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे और बाकी जो भी इंटरव्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको भी हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। हाँ, एक और कमेंट था, मुझे अभी याद आ रहा है कि हिंदी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए हम कौन कौन से टीएलएम या फिर विधियाँ प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी हम अगले वीडियो में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।